आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा डरावना अनुभव है, जिसे सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अमावस्या की रात, जिसमें एक लड़का फँस जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि अमावस्या की रात में जो बुरी शक्तियाँ हैं, उनकी ताकतें कुछ दिनों से ज़्यादा बढ़ जाती है, या उनकी ताकतें डबल हो जाती हैं। इसीलिए हमारे घरों में या हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अमावस्या की रात में कहीं नहीं जाना चाहिए, या 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अमावस्या की रात एक ऐसी रात होती है, जिसमें बुरी शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है, और शायद उनका अनुभव आम आदमी या इस आयाम में रहने वाले इंसान महसूस कर सकते हैं। वो रात ऐसी होती है, जिनमें हम बुरी शक्तियों को महसूस कर पाते हैं। तो आज हम उसी रात की कहानी और एक ऐसा डरावना अनुभव आपके सामने लेके आए। तो कहानी को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो मानवों के मनुष्यों की मदद करती हैं। तो इस कहानी में उसी शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। कहानी को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, जो इन सब चीज़ों पे नहीं मानता था। वो बुरी शक्तियाँ, अमावस्या, ये सब पर नहीं मानता था। वो इन सबको अंधविश्वास मानता था। आज की ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, जो शहर से अपने गाँव, अपने घरवालों से मिलने निकलता है, और उसका सामना कुछ ऐसी शक्तियों से होता है, जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। और कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती है, जो मदद करती है। तो आज की ये कहानी हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है, साल 1980 की। एक लड़का था, जिसका नाम था तरुण। वह शहर में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, शायद 9वीं या 10वीं में पढ़ता होगा। वह त्योहारों के समय में छुट्टियां लग जाती थी, तो वह अपने गांव जाने की सोच रहा था कि कई दिन की छुट्टी है, तो वह अपने गांव चले जाए। तो इन्हीं छुट्टियों में वह अपने गांव गया, छुट्टियों में। और इत्तेफाक से उसका गांव शहर से लगभग बहुत दूरी पे था। मतलब सुबह से निकला था तो शाम हो गई थी उसे निकलते निकलते। और शाम में उसी बस ने उसे एक बस स्टॉप पे छोड़ा। वो बस स्टॉप से उसका गांव कुछ मील की दूरी पे था, 3 या 4 किलोमीटर। और पहले ऐसा होता था कि बसें गांव तक नहीं जाती थी, वो स्टेशन पे उतार के आगे बढ़ जाती थी, और वहीं से उसे पैदल जाना था। और वही रात अमावस्या की रात थी। पर वो इन सब चीज़ों पे नहीं मानता था। वो अंधविश्वास, भूत प्रेत, इन सब पे नहीं मानता था। और यही भूल उसे आज बहुत बड़ी गलती लगती। और यही नहीं मानना उसकी सोच को बदल देता था। आज उसकी सोच बदलने वाली थी। आज शायद उसका सामना कुछ ऐसी शक्तियों से होने वाला था, जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। तरुण अपने गांव के लिए पैदल निकल पड़ा। रास्ते में बहुत अंधेरा था, पहले कोई लाइट या कुछ ऐसा नहीं था। उस रात अमावस्या की रात थी, पर तरुण ये सब चीज़ों पे नहीं मानता था। वह चलता गया। घनघोर अंधेरी रात थी, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने पे तरुण के सामने एक लड़की दिखाई दी। हम चलते रहते और आगे कुछ दूरी पर उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, सड़क के बीचों बीच। उसने सोचा, इतनी रात में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, होगी खेत वेत, या पहले खेत हुआ करते थे, शायद वहाँ काम करने वाली होगी। यही सोच के तरुण आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उस लड़की के करीब पहुंचा, तो उसने देखा वो एक नहीं, 2 लड़कियां थी। वो दोनों लड़कियां इन्हें देख रही थी, तरुण को देखे जा रही थी, और तरुण उन्हें देख रहा था। पर तरुण ने बिना कुछ कहे उनसे आगे निकलने की सोची। तभी एक लड़की ने तरुण से कहा,
आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तरुण ने कहा, क्या खतरा है? आगे कोई जानवर या कोई? पर वो लड़की उसके सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, बस एक ही बात कह रही थी कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। पर तरुण ने उसकी नहीं सुनी और वो आगे निकल गया। वह तरुण को बार बार बोल रही थी कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। पर तरुण इन सब चीज़ों पे नहीं मानता था। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। तरुण को उन लड़कियों का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था, इतनी रात को ये लड़कियां बीच सड़क पर क्या कर रही हैं? उसके मन में सवाल उठा, ये दोनों लड़कियां कौन है जो मुझे बोल रही थी कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। वो सोच ही रहा था, इतने में उसने सोचा कि मैं पीछे पलट के देखता हूँ कि वो लड़कियां कौन थी और कहाँ से आई थी और मुझे ये क्यों कह रही थी कि आगे मत जाओ। और उनका व्यवहार भी तरुण को कुछ अलग लग रहा था। जैसे ही तरुण ने पीछे पलट के देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां पर कोई नहीं था। पूरा रोड सुनसान था। महज 1 या 2-4 मिनट ही हुए होंगे तरुण को उनसे बात किए हुए, और इतने में वो लड़कियां वहां से गायब हो चुकी थी। तरुण की आंखें फटी की फटी रह गई कि कहाँ गई वो लड़कियां और कहाँ से आई थी। ये सोचकर उसका दिमाग फट रहा था, ये लड़कियां कौन थी जो मुझे बोल रही थी कि आगे मत जाओ। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो कहाँ से आई थी और कौन थी। तरुण ने अपने दिमाग से उन लड़कियों की बात निकाली और सोचा, शायद कोई होगी, मुझे तो अपने गांव जाना है और देर भी हो रही। वो आगे बढ़ने लगा और कुछ दूर चलने पर उसे एक ऐसी गंध महसूस हुई जैसे जले हुए मांस की आती। बहुत ही बदबूदार गंध उसे महसूस होने लगी और उसका दिमाग में एक डर का माहौल बन गया और उसे बस यही लग रहा था कि कब मैं अपने घर पहुंचूं। वह कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा और कुछ दूर जाने पर वो गंध और तेज होने लगी। उसे सहन नहीं हो रहा था वो बदबू। उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब क्या करे। वो आधे रास्ते तक आ चुका था। उसे अपने घर पहुंचना था। वह तेजी से अपनी गांव की ओर चलने लगा और कुछ दूर जाने पर उसे उसी रोड पर 3 औरतें और दिखाई दी जो सफ़ेद साड़ी में बीच रोड पे चल रही थी। उन औरतों को देखकर तरुण हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फट गई कि अब ये कौन है। 3 औरतें जो बीच रोड पे चल रही। तरुण उनसे कुछ ही दूरी पर चल रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन औरतों के आगे निकले। उसके दिमाग में एक डर का माहौल बन गया था। तरुण को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने अंधेरे में भी वो इन 3 औरतों को कैसे देख पा रहा है। घोर अंधेरा था, आगे का रोड भी नहीं दिख पा रहा था, फिर भी वो इन 3 औरतों को देख पा रहा था। तरुण के मन में यही बात चल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करी कि मुझे अपने घर जाना है। हिम्मत करके वो उन औरतों के आगे निकलने गया। जैसे ही वो उन औरतों को क्रॉस कर रहा था, उनके आगे निकल रहा था, वैसे ही तरुण के कानों में एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। एक डरावनी हंसी जो शायद उसे लग रहा था ये औरतों ने भी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। फिर ये हंसी कहाँ से आ रही थी। वो डर गया और अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही तरुण उन औरतों के आगे निकला, वो हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन हिम्मत करके वो तेजी से आगे बढ़ता रहा। फिर उसने सोचा कि ये औरतें कौन हैं, ये कहाँ से आई है। और उसने पीछे पलट के देखा तो उसके होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तीनों औरतें एक जैसी लग रही थी। एक जैसी डरावनी हंसी उन तीनों के चेहरों पे थी और तरुण यही देख के और ज़्यादा घबरा गया और तरुण ने भागने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि उसे कुछ होश नहीं था। बस उसे ये लग रहा था कब मैं अपने घर पहुंचूं, और यही दिमाग में चलते हुए वो दौड़ने लगा।
उसे दौड़ते-दौड़ते अपने गाँव का रास्ते का भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, उसे कहाँ जाना है, वो कौन-से रास्ते पे जा रहा है, उसे कुछ होश नहीं था। वो मदहोश और बिना होश के बस भागा जा रहा था। तरुण को भागते हुए एक रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद मेरा गाँव आ गया है। वो उसी रोशनी के पीछे भागने लगा कि अब मैं अपने गाँव पहुँच चुका हूँ। और उसी रोशनी के पास जब वो पहुँचा तो उसके होश उड़ गए थे। वो कोई गाँव नहीं, वो गाँव का शमशान घाट था, जहाँ पर एक चिता जल रही थी। उसके दिमाग में आया कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ? मैं कौन-से भ्रम में यहाँ पर आ गया हूँ? मेरा दिमाग कहाँ था जो मैं यहाँ पे आ गया हूँ? उसे कुछ होश नहीं था। वो शमशान घाट में आ चुका था और एक चिता की रोशनी में उसे ऐसा लग रहा था कि ये गाँव की किसी घर की उजाला है और उसी के पीछे वो शमशान घाट आ पहुँचा था। उसका डर और बढ़ चुका था। उसके हाथ-पाँव ठंडे पड़ चुके थे। उसे लग रहा था कि शायद आज मैं घर नहीं जा पाऊँगा। ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गाँव का रास्ता छोड़ के शमशान घाट के रास्ते पे कैसे आ गया। उसका दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा था, उसे यही समझ नहीं आ रहा था। तरुण घबराहट के मारे उस शमशान में खड़ा था और अचानक से उसे एक भयानक हँसी की आवाज़ आई। वो और डर गया। उसके सीने में दर्द उठने लगा। डर के मारे वो काँपने लगा कि आज तो मैं घर भी नहीं जा पाऊँगा। तभी वो दोनों लड़कियाँ जो उसे पहले मिली थी, वही उसे दिखाई देने लगी और उन्होंने तरुण से कहा कि हमने पहले ही कहा था कि तुम आगे मत जाओ, आगे खतरा है। लेकिन तरुण के मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही, वो क्या बोल रहा। तभी उन लड़कियों ने हाथ बढ़ाया और कहा, चलो हमारे साथ। तरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उनके पीछे चल दिया। उन लड़कियों के पीछे वो बिना होशावास के चलता रहा और जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचा, वो लड़कियां गायब हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं था कि वो लड़कियां कहाँ गई। उसे अपने गांव के घरों की रोशनी दिखाई देने लगी और वो भागता हुआ अपने गांव की तरफ गया। लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका दिल दिमाग होश में नहीं था। वह डरता हुआ अपने घर की ओर गया और वहाँ भी उसे एक डर का माहौल मिला। 3 बिल्लियाँ सफ़ेद कलर की उसके घर के बाहर बैठी हुई थी, जो उसे घूर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये वही 3 औरतें हैं जो मेरा पीछा करते-करते यहाँ तक पहुँच चुकी, क्योंकि उसका दिमाग और दिल दोनों डरे हुए थे। और वो बिल्लियाँ उसे देख के ऐसी चिल्ला रही थी, ऐसी रो रही थी जैसे मानो कोई इंसान रो रहा हो। वह और डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने घर के अंदर जाए। तभी उसके पिता अपने घर से बाहर एक बड़ी लकड़ी लेके आए और उन तीनों बिल्लियों को भगाया। तरुण के पिताजी ने तरुण की हालत देखकर उससे पूछा, बेटा क्या हो गया? तरुण डर के मारे काँप रहा था। वह पसीना पसीना हो चुका था। तरुण के पिताजी उसे अंदर ले गए और आराम से बिठाया। तभी तरुण बेहोश हो गया। उसे कुछ होश नहीं था। अगले दिन शाम को उसे होश आया। तभी उसने अपने परिवार, अपने पिताजी को पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तू अमावस्या की रात आया था। तू बुरी शक्तियों के चक्कर में पड़ गया था। ऐसा चक्कर अमावस्या की रात होता रहता है। लेकिन तरुण को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो बुरी शक्तियाँ तो थी, लेकिन वो 2 लड़कियाँ कौन थी जिन्होंने तरुण की मदद की, जो तरुण को अपने घर तक लेके आई। तरुण आज भी ये सोच के उसी रास्ते पर जाता है कि वो लड़कियाँ कौन थी और कहाँ से आई थी। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आज अगर वो नहीं होती तो शायद वो घर भी नहीं आ पाता। शायद वो
ज़िंदा ही नहीं होता। तभी से तरुण को इन सब शक्तियों पर विश्वास होने लगा। वह भरोसा करने लगा कि इस दुनिया में, इस युग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों होती हैं। तरुण की हालत पहले से सुधरने लगी। वह अपने डर पे कंट्रोल करने लगा। अब ये आप लोग भी बताइए कि क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है? आपको कभी अमावस्या की रात या ऐसी किसी जगह पे कुछ अनुभव हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।